ओशो द्वारा कही गई ये पंक्ति प्यासा तो है पर पत नहीं मिला इंसान की आध्यात्मिक यात्रा के संदर्भ में एक गहरी समझ का प्रतीक है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति में कुछ पाने की तीव्र इच्छा या तृष्णा तो है, लेकिन उसे सही दिशा, मार्गदर्शन या मार्ग नहीं मिला है। नंबर 1, प्यास की अवधारणा। यहाँ प्यास शब्द का मतलब केवल शारीरिक प्यास नहीं है, बल्कि यह उस आंतरिक तृष्णा, लालसा या खोज को दर्शाता है जो व्यक्ति के भीतर होती है। यह प्यास कुछ हासिल करने की हो सकती है, जैसे कि ज्ञान, प्रेम, शांति, सत्य या ईश्वर का अनुभव। यह एक आत्मिक प्यास है जो व्यक्ति को भीतर से बेचैन करती है। नंबर 2, पथ का महत्व। पथ का मतलब उस मार्ग से है जो इस प्यास को तृप्त कर सके। यह मार्ग आध्यात्मिक हो सकता है, जिस पर चलकर व्यक्ति अपने भीतर की गहराई तक पहुंच सके और अपनी प्यास को बुझा सके। सही पथ का चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना सही मार्गदर्शन के व्यक्ति भटक सकता है और उसकी प्यास और भी बढ़ सकती है। नंबर 3, आध्यात्मिक यात्रा की चुनौतियां। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति के जीवन में प्यास या लालसा होना स्वाभाविक है, लेकिन यदि उसे सही मार्ग नहीं मिलता तो वह भटक सकता है। यह भटकाव कभी कभी व्यक्ति को निराशा की ओर ले जाता है, क्योंकि वह अपनी प्यास बुझाने के लिए गलत रास्तों का चयन कर लेता है। नंबर 4, ओशो का दृष्टिकोण। ओशो के अनुसार इस प्यास को बुझाने के लिए भीतर की ओर देखना जरूरी है। सच्चा मार्ग वही होता है जो व्यक्ति को उसके भीतर की ओर ले जाता है। वे मानते हैं कि बाहरी चीजों में उलझने से इस प्यास की तृप्ति नहीं हो सकती। इसके लिए आत्मनिरीक्षण, ध्यान और सही गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। नंबर 5, आखिरी सोच। अंततः प्यासा तो है पर पथ नहीं मिला। यह कहती है कि सिर्फ प्यास का होना ही पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को सही दिशा, सही मार्ग और सही साधन की आवश्यकता है, ताकि वह अपने जीवन की इस प्यास को बुझा सके और अपने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सके। ओशो के विचारों में गहराई है, और यह पंक्ति इंसान की उस अंतर्निहित बेचैनी को व्यक्त करती है जो उसे जीवन के सत्य की खोज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।